दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपने GMX का नाम सुना होगा, जो कि एक डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज है। बेसिकली GMX के टोकन ने पूरी बियर मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और फिलहाल चल रहा है ये $40 पर। और इसका ऑल टाइम लो था यहाँ पे $11। ऑल टाइम हाई था इसका $62। तो काफ़ी ज़्यादा हाइप में है GMX। ये डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज है जो कि एवलांच और आर्बिट्रम पे है। टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स अगर आप देखेंगे तो 1,07,000 यहाँ पे इसके यूज़र्स हैं। अब आज का जो वीडियो है वो GMX की तरह ही एक और एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज, जो काफ़ी एक हिडन जेम की तरह है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। पिछले ही दिन में 24 घंटे के अंदर इसने 20% यहाँ पे टोकन प्राइस ने जंप लिया है। प्रोजेक्ट का नाम है माइसिलियम टोकन है, इसका गवर्नेंस MYC। और अगर आप लोग जानते होंगे, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से, तो ट्रेसर डाओ नाम का एक प्रोजेक्ट था जो 2019 से चल रहा है। तो ये पुराना प्रोजेक्ट है। ट्रेसर डाओ को ही यहाँ पे रीब्रांड किया गया है एज माइसिलियम। अगर मैं टोटल यहाँ पे मार्केट कैप देखूँ, फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है इसकी माइसिलियम की $62.7 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई टोकन की है 1 बिलियन टोकन्स की, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई था इसका 19.6 सेंट्स। और इसको अगर मैं GMX के साथ कंपेयर करूँ तो $62 मिलियन वर्सेस यहाँ पे GMX की अभी है टोटल वैल्यू फुली डाइल्यूटेड जो मार्केट कैप है वो है $533 मिलियन की। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9x 10x ग्रोथ के चांसेस हैं माइसिलियम के, जो कि इस टोकन प्राइस को 0.5 से लेकर $0.6 पर प्लेस कर सकता है। तो माइसिलियम भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज है और ये फिलहाल आर्बिट्रम पर ही है। और इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रम पे जो डैप्स हैं उनकी यहाँ पे DeFi डैप्स की रैंकिंग अगर हम देखें तो GMX नंबर 1 पर है और माइसिलियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर 12 पर। तो मेरे हिसाब से माइसिलियम में अभी काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे बची है। धीरे धीरे करके इसके यूज़र्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप एक्टिव यूज़र्स माइसिलियम के देखेंगे तो सिर्फ 2-2.5 हज़ार ही हैं। तो काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पे। और इनके कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि परपेचुअल पूल्स, जहाँ पे लिक्विडेशन के चांसेस नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे परपेचुअल पूल्स में अ न्यू डेरिवेटिव प्रिमिटिव टू हेज पोर्टफोलियो रिस्क और ट्रेड लेवरेज ओवर द लॉन्ग टर्म। यहाँ पे ज़ीरो लिक्विडेशन रिस्क है, ज़ीरो मार्जिन है और अप टू 10x तक की यहाँ पे लेवरेज आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है कि नहीं ये आपको डिसीजन अपना खुद लेना है, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैंने पर्सनली यहाँ पे MYC टोकन्स कल परचेज़ किए थे। कल 5 सेंट के आसपास इसका प्राइस था और परचेज़ करते ही मैंने यहाँ पे स्टेकिंग पे इसको लगा दिया है। stake.mycelium.xyz पर अगर आप जाएंगे यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा माइसिलियम को। मेरे लगभग यहाँ पे जितने माइसिलियम स्टेक्ड हैं उनकी $345 फ़िलहाल वैल्यू चल रही है। कल ये $300 के आसपास थी। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे 62.35% फ़िलहाल APR है और APR का जो आपको रिटर्न मिलता है वो इथेरियम में मिलता है। यानी कि जो कुछ भी आप यहाँ पे अर्न करेंगे वो आपको इथेरियम में आएगा और हर 15 दिन के बाद आप यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं। तो 15 दिन की यहाँ पे साइकिल्स होती है। जितने भी यहाँ पे रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर रहे हैं, जो फीस जनरेट हो रही है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो MYC होल्डर्स में, स्टेकर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस पेज से आके MYC पे अगर आपके पास हैं, आप होल्ड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके स्टेक कर सकते हैं और कभी भी आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट भी प्लेस कर सकते हैं। बट ध्यान इस बात का रहे कि ये 14 दिन की साइकिल्स में चलता है। अगर आप विड्रॉ रिक्वेस्ट मिडिल ऑफ साइकिल में प्लेस करेंगे तो वो 14 दिन के बाद ही आप वहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे। सिमिलरली जो भी आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी एवरी 14 डेज़ ही आप क्लेम कर पाएंगे और एवरी 14 डेज़ ही यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि आपने पिछले 14 दिन में यहाँ पे कितना अर्न किया है। अब आर्बिट्रम पे अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, अगर आपका वॉलेट एड्रेस नहीं है, तो मेटामास्क में आप आर्बिट्रम ऐड कर सकते हैं। आप माइसिलियम पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आर्बिट्रम का यहाँ पे नेटवर्क डिटेल्स दे देगा, आपके मेटामास्क में ऐड कर देगा। बट इस चेन पर लाने के लिए अपने इथेरियम या फिर आपके दूसरे फंड्स आप ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया था साइनैप्स प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप किसी भी चेन से, यहाँ पे इथेरियम से, एवलांच से, बाइनेंस चेन से, ऑप्टिमिज्म से, पॉलीगन से, किसी से भी अपने जो फंड्स हैं वो माइग्रेट करके आर्बिट्रम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार आपके फंड्स यहाँ पे आर्बिट्रम में आ गए, आपको बहुत मिनिमल अमाउंट यहाँ पे इथेरियम भी होल्ड करना पड़ेगा, $1 या $2 का, ताकि आप ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह आर्बिट्रम पे दे सकें। बट ये पूरे प्रोसेस के बाद आर्बिट्रम पे बेसिकली अपने फंड्स ट्रांसफ़र करने के बाद आप सिंपली 1 इंच पर जा सकते हैं
जैसे बाय MYC लिखा है, 1 इंच पे जा सकते हैं, आर्बिट्रम वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे आप नॉर्मली ट्रेड करते हैं यूनिस्वैप पे 1 इंच पर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे MYC टोकन खरीद सकते हैं और आके यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे सिर्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, बट अगर आप परपेचुअल्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, यहाँ पे आप परपेचुअल स्वैप्स यहाँ पे कर सकते हैं, आके ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट अपना कनेक्ट करना है, रेफरल्स में जाना है यहाँ पे, और रिबेट्स में जब आप जाएंगे तो एंटर कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ कोड डालना है GOB और उसको सबमिट कर देना है। तो GOB ये मेरा रेफरल कोड है, यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में यहाँ पे फीस पे डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड करने के लिए, लेवरेज ट्रेड करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे आप नॉर्मली ट्रेड करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इनका प्रोडक्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे लिक्विडेशन के चांसेस नहीं है, वो है परपेचुअल पूल्स। बट इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रहे कि लिक्विडेशन के चांसेस यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी नुकसान आपका हो सकता है अगर आपने जो पोजीशन ली है लॉन्ग या शॉर्ट, उसके ऑपोजिट अगर मार्केट लगातार ट्रेड करती रहेगी तो आपका जो बैलेंस है धीरे धीरे करके रिड्यूस काफ़ी हो जाएगा। बट सिर्फ ये चीज़ होगी कि आप लिक्विडेट नहीं होंगे, बट आपका बैलेंस वही रहेगा। अगर मार्केट वापस लेना शुरू करती है टर्न आपकी डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपका जो लॉस है वो कम होता रहेगा। बट फिर भी इसको पूरा ऐसा मत मान के चलिए कि आप बिना कोई रिस्क लिए यहाँ पे कर सकते हैं परपेचुअल पूल्स में एंटर। रिस्क आपका है, नुकसान का डेफिनेटली है, बट हाँ लिक्विडेशन नहीं होगी। परपेचुअल पूल्स में आके आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मार्केट यहाँ पे कौन सी मार्केट में आपको करना है, BTC USD में करना है, लॉन्ग पोजीशन लेनी है, आपको कौन से पूल में यहाँ पर डालना है, वो सब यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने फंड्स आपको डालने हैं, टोकन्स आपको कौन से मिल जाएंगे उसके बदले में, वो सब आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आप इस परपेचुअल पूल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में परपेचुअल पूल्स के डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वीडियो का थोड़ा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, इस पर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे था MYC से आपको इंट्रोड्यूस करवाना, जहाँ पे आप चाहें तो खरीद सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं और यहाँ पे इथेरियम रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। बट एज़ फार एज टोकन की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी है, ये देखते हुए कि GMX ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है उसके मुकाबले MYC काफ़ी अभी अंडर वैल्यूड है। एक बार फिर से फाइनेंशियल डिसीजन आपका है, मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो आपको अपनी रिसर्च पूरी खुद करनी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ यह आपको फ़ायदा करेगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।